नमस्कार दोस्तों, आज आपको टॉपिक जो बताने वाले हैं ये किसान आंदोलन के संदर्भ में है। इसको आप देखेंगे, बड़ा बेहतरीन आपको क्वेश्चन हर जगह ऑलमोस्ट आपको बनेगा ही बनेगा। तो आपका टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने किसान आंदोलन और किसान सभा संदर्भ में टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है, जिसे आप देखेंगे क्या कि जब अंग्रेजों का यहाँ स्थापत्य हो गया तो उन्होंने भारत को अपने चंगुल में फंसाने का प्रयास किया, अपने चंगुल में रखने का प्रयास किया। और आपने सुना होगा होम रूल के बारे में 1916 में इन्हिबिशन के द्वारा। तो अवध में होम रूल के जो आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे वो काफी सक्रिय थे। तो अवध में जो मतलब सबसे जो एक्टिव जो थे वो अवध में होम रूल के आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे काफी सक्रिय थे। इन्होंने क्या किया, किसानों को संगठन करना प्रारंभ कर दिया, मतलब इकट्ठा करना शुरुआत कर दिया। और इसी संगठन का नाम दिया गया क्या, किसान सभा। क्या नाम दिया गया, किसान सभा। तो आपसे पूछेगा कि जो किसानों को जो संगठन करने का काम किया वो किसके किसके कार्यकर्ता थे, क्या बताएगा, होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता थे। और कहाँ पे, तो अवध में। यहाँ ज्यादा मतलब वहाँ के कार्यकर्ता काफी ना एक्टिव थे और उन्होंने क्या किया, किसानों को इकट्ठा करना शुरुआत कर दिया। उन्होंने एक जो ग्रुप का नाम दिया वो दिया किसान सभा। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर जिक्र करेंगे क्या, 1918 में 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा में 3 व्यक्ति, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर और मदन मोहन मालवीय, 3 व्यक्ति मिलकर के उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया। तो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में किसान सभा गठन किसने किया, आप बताइएगा। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर और मदन मोहन मालवीय। कब किया, 1918 में। तो ये उत्तर प्रदेश की बात है। अवध में क्या था, अवध में किसान सभा का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बाबा रामचंद्र कर रहे थे। ये एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। तो 1918 में उत्तर प्रदेश से 3 व्यक्ति थे और 1920 में अवध में कौन थे, बाबा रामचंद्र, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण परिवार से थे। इससे भी पहले अगर हम जिक्र करेंगे, अवध से पहले नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में चला था, जो प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चला था। तो नाई धोबी बंद कार्यक्रम कहां पर चला था, प्रतापगढ़ में चला था 1919 में। और इसी को जो नाई धोबी है, कहने का मतलब नाई धोबी बहिष्कार कर रहा होगा अंग्रेजों का, और इसी को ना अवध से उभार करके जो लाए, बाबा रामचंद्र लाए अवध से। तो अगर पूछेगा कि यही बाबा रामचंद्र जो अवध किसान सभा का गठन किए गए, वो किस आंदोलन से जुझा हुआ था, तो आप बताएंगे नाई धोबी बंद आंदोलन। कब, 1919 में। अब कौन सा जिला, प्रतापगढ़ जिला। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। और सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। कहने का मतलब जो नाई धोबी बंद था 1919 में चलाया गया था प्रतापगढ़ जिले में, इन्होंने सामाजिक बहिष्कार किया और संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी इनके द्वारा। अब अगर जिक्र करेंगे क्या, 1927 में एक व्यक्ति का नाम आता है बिहार से, उनका नाम रहता है क्या, सहजानंद सरस्वती। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, इसको ध्यान रखिएगा। 1927 में बिहार किसान सभा का नेतृत्व करते हैं कौन, सहजानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा, इन्हीं किसानों का प्राण कहा गया है। सहजानंद सरस्वती को किसानों का प्राण कहा गया है। इनके द्वारा कुछ पुस्तक भी लिखा गया है जिसका नाम है हुंकार, किसानों की पुकार, किसानों की पुकार, किसानों की पुकार, किसान क्या करे, किसान क्या करे, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हुंकार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सहजानंद सरस्वती ने बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था 1927 में। इनका लक्ष्य क्या था, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना। तो ये 1927 की बात है। अब 1918 में हो गया, उत्तर प्रदेश में 3 व्यक्ति थे। 1920 में आपका हो गया अवध किसान सभा, जिसके नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे। इससे पहले जो घटना थी 1919 में नाई धोबी बंद वाला घटना प्रतापगढ़ जिले में था। अब 1927 में ये बिहार में आ जाता है। बिहार में प्रांतीय किसान सभा सरस्वती हो जाते हैं। इनके द्वारा कुछ पुस्तक भी लिखा जाता है, हुंकार, किसान क्या करे, किसानों की पुकार। और इन्हें कहा जाता है किसानों का प्राण। किन्हें कहा जाता है, सहजानंद सरस्वती को। और इनका लक्ष्य तो मैं बता ही चुका हूं। उसके बाद 1928 में एक व्यक्ति का नाम आता है आंध्र प्रदेश से एनजी रंगा नेतृत्व करते हैं। पूछेगा कि आंध्र प्रदेश से कौन नेतृत्व करते हैं, क्या बताइएगा, एनजी रंगा। तो ये लोकल क्षेत्र में ये उभर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, 1928 में आंध्र प्रांतीय किसान सभा का एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। एनजी रंगा के बारे में एक और प्रश्न ध्यान रखिएगा। एनजी रंगा ने किसान विद्यालय का स्थापना किया था। किसान विद्यालय का स्थापना कौन किया था, क्या बताएंगे, एनजी रंगा। और एनजी रंगा
ने ही एनजी रंगा ने ही 1917 में जो महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन कर रहे थे उसका विरोध कौन किया था? एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है। एनजी रंगा के बारे में 3 प्रश्न। क्या कि किसान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? एनजी रंगा। आंध्र प्रांतीय किसान सभा कौन थे? एनजी रंगा। और 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था इसका विरोध कौन किया था? तो अब बताओगे एनजी रंगा। अब अलग अलग क्षेत्रों में जो मैंने बताया, अवध में, यूपी में, बिहार में, अब क्या हुआ कि 1936 में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। पूछेगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अखिल भारतीय किसान सभा गठन जो है कब किया गया? 1936 में किया गया। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो ये आपका लखनऊ में। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया गया 1936 में लखनऊ में, तो उसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती और महासचिव थे एनजी रंगा। एनजी रंगा। तो पूछेगा अखिल भारतीय किसान सभा का 1936 में जो गठन किया गया था, अध्यक्ष कौन थे? आप बताओगे सहजानंद सरस्वती। इन्हीं कहा जाता है ना किसानों का प्राण। और महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। सहजानंद सरस्वती का मृत्यु जो हुआ है 1950 में हुआ है। और उन्होंने 1950 में उनका उद्देश्य था क्या? ऊर्जा, जल भागों और भूमि का राष्ट्रीय करना। तो उन्होंने जल किसानों के लिए उन्होंने काम करा ही है। तो उनका उद्देश्य था कि ऊर्जा, जल मार्ग, भूमि का राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 1937 में ऐसे भी आपने पढ़ा होगा, कांग्रेस का जो अधिवेशन 1937 में बुलाया गया था, फैजपुर अधिवेशन। ये फैजपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। तो पहली बार जो गांव में आयोजन किया गया था फैजपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। ये कांग्रेस में अगर बात करेगा तो कि पहली बार जो गांव में अधिवेशन बुलाया गया था कौन सा अधिवेशन था? फैजपुर अधिवेशन था। कौन की अध्यक्षता? जवाहरलाल नेहरू। और 1937 में फैजपुर में, मतलब दूसरी बार, पहली बार जो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ में हुआ था, और दूसरी बार जो हुआ 1937 में ये फैजपुर में हुआ था। फैजपुर में हुआ था, ये कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो दूसरी बार जब 1937 में जब अखिल भारतीय किसान सभा का जब गठन किया गया, दूसरी बार जब मीटिंग बुलाई गई थी, ये बुलाया गया था, दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता किया था कौन? तो एनजी रंगा। पूछेगा कि दूसरी बार जब अधिवेशन बुलाया गया था उसकी अध्यक्षता कौन किया था? क्या बताएगा? एनजी रंगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहली बार सहजानंद सरस्वती थे, दूसरी बार एनजी रंगा के द्वारा किया गया था जो महासचिव थे। स्वतंत्रता के बाद जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया तो विनोबा भावे का नाम आपने सुना होगा। सर्वोदय, जिसे सर्वोदय शब्द कौन दिया था? सर्वोदय शब्द, सर्वोदय शब्द की जिक्र करेगा तो ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। सर्वोदय शब्द दिया महात्मा गांधी के द्वारा। और सर्वोदय विभाग का स्थापना जो किया गया था वो किया गया था इनके विनोबा भावे के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछता है सर्वोदय विभाग, क्योंकि विनोबा भावे महात्मा गांधी को मानते थे। तो वहीं आप बात करें, विनोबा भावे ने सर्वोदय सम्मेलन का सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 में आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली में रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि दान में दिया। चूंकि भूदान आंदोलन की प्रारंभ विनोबा भावे के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1951 में। और पहली बार आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली में किसने, कौन किसान दान में दिया था? रामचंद्र रेड्डी ने। कितना? 100 एकड़ भूमि दान में दिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। किसान आंदोलन के बारे में पूछा जाता है, जिसे एका आंदोलन जो चलाया गया था 1921-22 में चला गया था। इसके नेतृत्व करता थे मदारी पासी। इसका उद्देश्य क्या था? लगान को नगद में परिवर्तन में, और 50% से अधिक टैक्स वसूला जाता था एक आंदोलन में। तो ये भी याद रखना है कि एक आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? तो बताएगा मदारी पासी। इसका उद्देश्य था लगान को नगद में परिवर्तन करना। बारडोली सत्याग्रह आप जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। उसका समर्थन महात्मा गांधी किए थे। इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ये भी ध्यान रखना है। ऐसे बारडोली की महिलाओं, चूंकि महिलाएं एक हमारे देश में देवी माना जाता है, तो महात्मा गांधी के माध्यम से द्वारा दिया गया था। और बारडोली की महिला मिले तो वो भी आपको सही माना जाएगा। आगे जिक्र करेंगे क्या कि बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व, इसे बिहार का गांधी कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी 2-3 बातें ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। और बिहार में 3 दिसंबर को मनाया जाता है मेधा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर। और राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है आजाद शत्रु कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, अजात शत्रु। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं जो लगभग, ऐसे प्रथम राष्ट्रपति हैं ही, और लगभग ये 12 सालों तक, ये एकमात्र हुए भारत के व्यक्ति जो लगभग 2 कार्यकाल मतलब 12 साल तक ये राष्ट्रपति बने रहे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ। इन्हें अजात शत्रु कहा जाता है, ध्यान रखना। आगे अगर जिक्र करेंगे क्या, भारतवर्ष का सर्वप्रथम जो किसान आंदोलन था वो बिजौलिया आंदोलन था। पूछेगा भारत का जो पहला किसान आंदोलन था वो कौन सा आंदोलन था, तो अभी आपका बिजौलिया आंदोलन था। कब हुआ था, तो 1913 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे एक मैं प्रश्न आप लोग जवाब दे सकते हैं, इसे मैं आपको बता देता हूं। इसे सत्याग्रह का शुरुआत जो किया गया था सबसे पहले 1906 में किया गया था। सत्याग्रह की शुरुआत जो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में किया गया है, साउथ अफ्रीका में। लेकिन भारत में अगर जिक्र करेगा सत्याग्रह की शुरुआत कब किया गया है, तो 1917 में। लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं था। 1917 में जो चंपारण आंदोलन के दौरान जो सत्याग्रह के शब्द को सत्याग्रह की शुरुआत किया गया, लेकिन मेरा प्रश्न था कि गांधी जी से पहले वो कौन जनजाति थे जो सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था। गांधी जी से पहले कौन जनजाति था जो सत्याग्रह की शुरुआत किया था, ध्यान रखना है। वो थे जतरा भगत, हो जाएगा, सॉरी इसको सुनाइएगा, जतरा भगत हो जाएगा, ठीक है, जतरा भगत। मतलब सत्याग्रह शब्द का मतलब सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी से पहले किसने किया था, क्या बताइएगा, जतरा भगत, ध्यान रखना है।